गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। हम लोग इस चैप्टर में क्या देख रहे हैं? डेटा माइनिंग। एक सिंपल कंसेप्ट याद रखो कि माइनिंग करना मतलब क्या। कोई भी चीज़ मुझे इजीली ढूंढ के मिलती नहीं के सामने है और मैंने वो निकाल दी। माइनिंग में क्या करना है? आपको बहुत सारा डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टडी करो और उनमें से जो इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है या फिर पैटर्न है या फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से निकाल दो। माइनिंग के लिए मैंने क्या याद करने को बोला था, जैसे कोल माइनिंग होता है या फिर गोल्ड का माइनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे जाके आपने ज़मीन खोदी तो आपको सोना मिल गया। सब जगह पे भी नहीं मिलता, तो पर्टिकुलर एरिया में जाना पड़ता है आपको। वहाँ से मिट्टी निकालो, पत्थर निकालो, उनके ऊपर कुछ तो प्रोसेसिंग करो और अपना इंटरेस्टेड टॉपिक क्या है कि कोल या फिर जो अपने को चाहिए मेटल या फिर सोना या फिर चांदी या फिर और कोई भी मटेरियल, वो उसमें से प्रोसेस करके निकालो। वही अप्लाई करना रहता है माइनिंग में के उसको क्या बोलते हैं, दूसरा वर्ड KDD, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटा माइनिंग। डिस्कवरी करना मतलब शोध करना। अभी इसके लिए डेटा माइनिंग के टास्क है, तो मैं वो डेटा माइनिंग के टास्क कितने कैटेगरी के? बेसिकली 2 कैटेगरी के। तो वो कौन से? एक तो डिस्क्रिप्टिव टास्क है और सेकंड क्या रहते हैं? प्रेडिक्टिव टास्क रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव टास्क क्या रहते हैं? दिस टास्क प्रेजेंट द जेंडर प्रॉपर्टी, ये प्रेजेंट करते हैं जेंडर प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटाबेस। द डिस्क्रिप्टिव टास्क आर यूज टू फाइंड आउट पैटर्न, दैट इज क्लस्टर कोरिलेशन एंड इसका एग्जाम्पल है। प्रेडिक्टिव टास्क क्या करते हैं? ये प्रेडिक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन करते हैं या फिर कुछ बताते हैं, और प्रेडिक्टिव टास्क क्या है? प्रेडिक्शन करना। प्रेडिक्शन किसके ऊपर होता है? ओल्ड एज वेल एज करंट प्लस एडिशनल अपना कुछ लॉजिक लगा के, ऑन द बेस ऑफ वैल्यू ऑफ अदर एट्रीब्यूट विच इज़ नोन एज अ टारगेट और अ डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड द एट्रीब्यूट यूज फॉर मेकिंग द प्रेडिक्शन आर नोन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके एग्जाम्पल क्या है? क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन एंड टाइम सीरीज। देखो, टाइम सीरीज में हम लोग क्या बोलते हैं? आज टाइम के हिसाब से ऐसा ऐसा हो रहा है तो आगे चल के ये होगा, ये एक टाइप का प्रेडिक्शन हो गया। प्रेडिक्शन इटसेल्फ इज़ अ प्रेडिक्शन। और क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई किया, प्रेडिक्ट किया कि ये कैटेगरी का हो सकता है, वो ये कैटेगरी का हो सकता है, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अभी इसको हम लोग को शॉर्ट में देखना है, जो इम्पोर्टेंट है ये देखो। क्लासिफिकेशन ये क्या रहता है? ये डिराइव द मॉडल टू डिटरमाइन अ क्लास। एक मॉडल डिराइव करता है इसके लिए, टू डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्लास एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड विल बी अवेलेबल, ईच रिकॉर्ड विथ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाते हैं। वन ऑफ एट्रीब्यूट विल बी क्लास एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट कौन सा है? क्लास एट्रीब्यूट। द गोल ऑफ क्लासिफिकेशन टास्क इज असाइनिंग अ क्लास। क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? क्लास असाइन करते हैं, ये क्लास का है, वो क्लास का है। इसलिए यहाँ पे एट्रीब्यूट को हम लोग देखते हैं, एट्रीब्यूट के हिसाब से उसको क्लास असाइन करने का काम कहाँ पे होता है? क्लासिफिकेशन में होता है। क्लासिफिकेशन कैन बी यूज इन डायरेक्ट मार्केटिंग, दैट इज टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट बाय टारगेटिंग सेट। अभी क्लासीफाई कर देते हैं, मतलब मान लो कि कोई स्टूडेंट है, कौन से? आफ्टर 12th वाले। तो उनके लिए हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं कि उनको क्या ज़रूरी चीज़ें है, जैसे उनके गाइड्स, उसके नोट्स, या फिर उनके लिए लैपटॉप, या फिर उनके लिए नेसेसरी नोट्स। उनके लिए छोटे बच्चों के खिलौने हम लोग टारगेट नहीं कर सकते, उनके लिए 5th या 6th स्टैंडर्ड की डायरी या फिर बुक टारगेट नहीं कर सकते। तो उनका क्लासिफिकेशन किसके ऊपर हो गया? अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड और अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी दे आर स्टडिंग। बराबर है? ये हो गया एक टाइप का क्लासिफिकेशन। दूसरा है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या रहता है? प्रेडिक्ट करना। द प्रेडिक्शन टास्क प्रेडिक्ट द पॉसिबल वे, क्या हो सकता है, ये हो गया प्रेडिक्शन। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ मिसिंग और अ फ्यूचर डेटा। प्रेडिक्शन इन्वॉल्व्स डेवलपिंग अ मॉडल ऑन द अवेलेबल डेटा। प्रेडिक्शन के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, मुझे ऐसे ही किसी ने बोला कि ये चीज़ का प्रेडिक्शन बताओ, मैं क्या बोलूँगा? कुछ तो मुझे हिस्टोरिक डेटा दो, या फिर करंट डेटा दो, या फिर रिलेवेंट डेटा दो। उसके लिए करंट डेटा, प्रीवियस डेटा चाहिए, जिसके ऊपर मैं स्टडी करके कुछ तो प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। जैसे कि मॉडल कैन प्रेडिक्ट द इनकम ऑफ एन एम्प्लॉई बेस्ड ऑन द एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड द अदर डेमोग्राफिक फैक्ट। अगर मुझे मालूम है कि इंसान कितना पढ़ा लिखा है, वो आपको अगर कोई पूछ बोले कि कोई भी 10th पास है तो उसको कितने सैलरी हो सकती है, तो आप बोलोगे सर उसको 10,000 मिलेगा। क्यों? हिस्ट्री और फैक्ट एंड फिगर क्या बोलते हैं आज के प्रेडिक्ट किया है, 10वीं पास को 10,000 मिल सकते हैं, 12वीं पास है
थोड़ा ज़्यादा पगार मिलेगा, डिप्लोमा है तो और ज़्यादा मिलेगा, डिग्री है तो और ज़्यादा है, मेडिकल का स्टूडेंट है तो उसको और, ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गया। नेक्स्ट है टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज क्या है, सीक्वेंस। सीरीज मतलब क्या रहती है, सीक्वेंस रहती है जो एक के बाद एक होती है। वेयर नेक्स्ट इवेंट इज डिटरमिन, आगे क्या होने वाला है ये हम लोग पीछे का देख के बोल सकते हैं। टाइम सीरीज के मान लो हर साल मई मंथ में सब लोग या फिर जो खेती बाड़ी करते हैं वो काम क्या हिसाब से करते हैं, बारिश के हिसाब से काम करते हैं। घर पे प्लास्टिक डालने का, साफ़ सफाई करने की, जो गटर रहती है या फिर नाले रहते हैं वो साफ़ करने की, क्योंकि पानी उससे चला जाए। ये टाइम सीरीज है, क्योंकि सारों से ही चला आता है कि अगर धूप आती है अप्रैल में होता है तो उसके बाद क्या आने वाला है, नॉर्मली रेनी सीजन आने वाला है जहाँ पे बारिश गिरेगी। तो यही क्या हो गया, एक टाइम सीरीज एनालिसिस। यहाँ पे क्या इवेंट है जो एक सीरीज में रहती है। टाइम सीरीज रिफ्लेक्ट द प्रोसेस बीइंग मेजर्ड एंड देयर आर सर्टेन कंपोनेंट। कुछ तो सर्टेनिटी होती है कि बाबा हाँ मई के बाद जून नहीं, लेकिन जुलाई स्टार्टिंग या फिर जून एंडिंग में तो बारिश गिरेगी, बराबर है। टाइम सीरीज एनालिसिस इंक्लूड मेथड टू एनालाइज दैट सीरीज इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल पैटर्न, ट्रेंड, रूल, बराबर है। कि कुछ तो प्रीवियस के हिसाब से आगे का प्रेडिक्शन जैसे करो विद द हेल्प ऑफ टाइम। जैसे स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन करते हैं कि ये टाइम पे ये मंथ है, अगर ये स्टॉक में ये सेलिंग प्राइस इतनी है तो इसकी इतनी प्राइस रहेगी या फिर लास्ट ट्रेड प्राइस ये रहेगी, बराबर है। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है, एसोसिएट मतलब ज्वाइनिंग, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड रहता है, वो टाइप का मान लो। एसोसिएशन इज द कलेक्शन, बराबर है, अमंग्स द सेट ऑफ आइटम, डिफरेंट आइटम है उनके बीच में कनेक्शन है। एसोसिएशन डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप क्या है कि एक चीज़ कम होती है तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ कम होगी, ऐसा कुछ तो रिलेशन रहता है। या फिर एक चीज़ बढ़ रही है, बराबर है। अब अगर आपके डिप्लोमा के हिसाब से, रेगुलर डिप्लोमा के हिसाब से कॉलेज देखा जाए तो किसी का बाहर दुकान है तो वो क्या करेगा, जून में कुछ भी स्टेशनरी ज़्यादा रखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपका मई एंडिंग के बाद टर्म एंड होता है, बराबर है। जुलाई अगस्त में वो बहुत सारी स्टेशनरी ला के रखेगा, क्यों, वो टाइम का आपका कॉलेज रेगुलर चालू रहता है, आपको असाइनमेंट लिखने रहते हैं या फिर स्टेशनरी लगती है। यही अप्लाई कर सकते हो स्कूल के लिए और यही अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए कि एक दूसरे के साथ कुछ तो रिलेशन है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। जैसे एसोसिएशन एनालिसिस यूज फॉर किसके लिए, कमोडिटी मैनेजमेंट, एडवर्टाइज कभी करनी है, कैटलॉग डिज़ाइन, डायरेक्ट मार्केटिंग, इसके लिए एसोसिएशन यूज होता है। अ रिटेलर कैन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट दैट नॉर्मली कस्टमर परचेज टुगेदर। यहाँ पे क्या होता है कि उसको मालूम है कि जुलाई में आप असाइनमेंट लिखोगे, लेकिन असाइनमेंट लिखने के लिए वो खाली आपके लिए पेपर नहीं रखे रखेगा, वो ढूंढेगा। जैसे अमेजोन पे होता है ना कि सजेस्टेड फॉर यू, ये किसके ऊपर रहता है, एसोसिएशन कि अगर आप पेपर खरीद रहे हो तो ऑब्वियसली पेन भी खरीदने वाले ही है, सब लोग नहीं लेकिन कोई तो खरीदेंगे ही। असाइनमेंट लिखनी है तो साथ में आपको स्केल और इरेजर भी चाहिए, शार्पनर भी चाहिए या फिर पेंसिल के लीड्स भी चाहिए। ये हो गया एक टाइप का एसोसिएशन। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है, इट यूज टू आइडेंटिफाई डेटा ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर टू वन अदर। साथ में लेके आना क्लस्टर, एक जैसी चीज़ों को। द सिमिलरिटी कैन बी डिसाइडेड, अब ये चीज़ें सिमिलर है कि नहीं है ये डिसाइड करने के लिए फैक्टर कौन से, उनका बिहेवियर, रिस्पॉन्सिवनेस, एक्शन या फिर जोग्राफिक लोकेशन, ये हिसाब से उनका क्लस्टरिंग होता है। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस कंपनी कैन क्लस्टर कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ एज, इनकम। दिस group information will be helpful to understand the customer better and hence provide the service. नेक्स्ट क्या है, समराइजेशन। समराइजेशन मतलब क्या है, जनरलाइज करो, साथ में रह के और एग्रीगेट करो। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, इसका पूरा उल्टा होता है। समराइजेशन इज द जनरलाइजेशन ऑफ डेटा, सेट ऑफ रिलेवेंट डेटा इज समराइज, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ कुछ तो लॉजिकल डेटा है, रिलेवेंट, बराबर है, एक दूसरे के बीच में रिलेशन है, ऐसा डेटा को वो क्या करते हैं, समराइज करते हैं। विच रिजल्ट इन अ स्मॉलर सेट दैट गिव्स एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन। ये एक छोटा सेट डेटा है, बड़े सेट कभी मिलेंगे जब डिटेल रहेगा, तभी डिटेल को समराइज किया, एक साथ में रख दिया, तो क्या हो गया, वो छोटा डेटा हो गया। जैसे कि शॉपिंग डन बाय कस्टमर कैन बी समराइज इनटू टोटल प्रोडक्ट, टोटल स्पेंडिंग, अलग अलग आइटम लिखे तो स्पेशलाइज हो गए, 10 प्रोडक्ट इतनी प्राइस,
तो वो हो गया समराइजेशन। हाई लेवल ऑफ समराइज डेटा कैन बी इन्फॉर्म यूजफुल फॉर सेल्स और कस्टमर रिलेशनशिप फॉर अ डिटेल। अभी एक कस्टमर आता है, वो क्या क्या खरीदता है, उससे अच्छा वो कस्टमर कितने की चीज़ें खरीदता है, कभी खरीदता है, ये जान लेना मुझे इंपॉर्टेंट रहता है। तभी मैं 2 रुपये की 2 चीज़ें खरीदी, 3 रुपये की 50 चीज़ें खरीदी, ये नहीं देखता। टोटल उसने कितना खरीदा, कब आके खरीदा, वीकेंड में आता है कि वीकडेज में आता है, सुबह आता है कि शाम में आता है, ये देख के मैं कह रहे मुझे समराइजेशन इम्पॉर्टेंट है। बराबर है। अभी नेक्स्ट है कि डेटा, व्हाट आर द डेटा टाइप्स दैट कैन बी माइंड। तो इसमें सारे हैं, ये सिंपल है। देखो, डेटा बेस डेटा रहता है, डेटा वेयर हाउस डेटा रहता है, ट्रांजैक्शनल डेटा बेस रहता है। डेटा वेयर हाउस डेटा आपको मालूम है कि डेटा क्यूब्स स्कीमा उसके ऊपर अप्लाई होगी। बाद में डिफरेंट डेटा वेयर हाउसिंग के कंसेप्ट, दैट इज ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग, ये जो प्रीवियस पार्ट है वही है। डेटाबेस जो आज तक पढ़ा था, जिसमें कॉलम होते हैं, रो होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, जो कॉलम नेम के हिसाब से रहेगा। हर एक कॉलम का एक, जिसमें हर एक कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है, वो रहता है एक रो जो हॉरिजॉन्टल होते हैं। और एक है आपका ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। तो ट्रांजैक्शन क्या है, डेली ट्रांजैक्शन से या फिर कोई रूटीन ट्रांजैक्शन से वैल्यू एक्सट्रैक्ट होती है, वो रहता है ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। मतलब शॉर्ट में आपको दिया गया है कि कौन से डेटा को आप माइन कर सकते हो, दैट इज डेटाबेस डेटा को, सेकंड डेटा वेयर हाउस एंड ट्रांजैक्शनल डेटा। अभी एक है कि यहाँ पे देखो सीरियल नंबर दिया है, टाइप ऑफ डेटा दिया है, मीनिंग और सोर्स। तो सबसे पहले टाइम रिलेटेड डेटा, टाइम रिलेटेड या फिर टाइम के हिसाब से ही कंसिडर करो सीक्वेंस। दूसरा है डेटा स्ट्रीम, तीसरा है टेक्स्ट डेटा, फोर्थ है स्पेशियल डेटा, फिफ्थ हाइपर टेक्स्ट मल्टीमीडिया, सिक्स ग्राफ एंड नेटवर्क डेटा, एंड सेवंथ इज अ वेब डेटा। अभी ये जो डेटा माइनिंग है ये अप्लाई कर सकते हैं ऊपर वाले डेटा छोड़ के, यानी कौन से, डेटा वेयर हाउसिंग डेटा, डेटाबेस डेटा और ट्रांजैक्शनल डेटा छोड़ के भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कहाँ पे है, टाइम रिलेटेड डेटा। तो उसका मीनिंग क्या है, सिक्वेंशियल डेटा, जो कुछ भी हो सकता है, जिसमें कोई तो ऑर्डरिंग रहेगी टाइम सीरीज के हिसाब से, मतलब पर्टिकुलर टाइम टू टाइम डेटा रहेगा वो। इसका सोर्स कहाँ पे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहते हैं आपके, स्टॉक एक्सचेंज डेटा, टाइम सीरीज एनालिसिस, बायोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब कौन से पुराने ज़माने में ये स्पीसीज ये टाइम पे एग्जिस्टेंस में आई थी, इतने टाइम तक थी, ये मर गई। ये सारा हिस्टोरिकल डेटा है जो टाइम के हिसाब से हुआ है। टाइम आगे का करते हैं तो प्रेडिक्शन में आता है, पीछे का क्या है तो टाइम सीरीज के हिसाब से आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सेकंड क्या है, डेटा स्ट्रीम। अभी डेटा स्ट्रीम कौन सी हो सकती है, स्ट्रीम डेटा फ्लो एंड आउट ऑफ अ कंप्यूटर कंटिन्यूसली। कंप्यूटर में डेटा आता है जाता है, ये एक फ्लो टाइप में होता है विथ अ वेरिंग डेटा अपडेट रेट। तो डेटा अपडेट रेट क्या है, वेरिंग रहते हैं, बराबर है। जैसे वीडियो सर्वेलेंस, सेंसर डेटा, जो आपका CCTV रहता है, वो एक स्ट्रीम में आते ही रहता है हमेशा, पर्टिकुलर टाइम तक का स्टोर रहता है, डिपेंडिंग ऑन आपका जो बॉक्स रहता है उसका, बराबर है। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेटा। तो टेक्स्ट डेटा बेस कंसिस्ट ऑफ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहते हैं आपके। स्पेशियल डेटा, दिस रिप्रेजेंट्स द डेटा, लोकेशन, साइज, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लैनेट, अर्थ, माउंटेन, ये टाइप का डेटा जो रहेगा वो क्या रहता है, स्पेशियल डेटा। जैसे कि आपका मैप, उसका सोर्स कहाँ पे, मैप से मिलता है आपको। नेक्स्ट है हाइपर टेक्स्ट या मल्टीमीडिया डेटा। हाइपर टेक्स्ट मालूम है आपको, HTML, HTTP। इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ नोड विच आर कनेक्टेड थ्रू सम लिंक। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक रहती है, HTML में पढ़ा है आपने कि ग्रीन ब्लू कलर में दिखते हैं, उसके ऊपर टिक करते तो कहीं और लेके जाते हैं, लिंकिंग रहता है, कनेक्शन रहता है बिटवीन टू इमेज, वन लिंक एंड डॉक्यूमेंट, लिंक एंड इमेज, लिंक एंड अनदर फाइल, लिंक एंड एनीथिंग, लिंक एंड वेब पेज। मल्टीमीडिया इज द मल्टीमीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, मल्टीमीडिया मतलब जिसमें बहुत सारे मीडियम वो है वो। मल्टीमीडिया इज द कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, जैसे साउंड, एनिमेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, डिफरेंट टाइप के जो 5 या 6 डेटा टाइप है उनको सारे उनका कलेक्शन। एक वेबसाइट पे क्या क्या होता है, इमेज रहती है, टेक्स्ट रहता है, न्यूमेरिक डेटा रहता है, साउंड रहता है, वीडियो रहता है, हाइपर लिंक रहती है, ये सारे। तो इनका सोर्स क्या है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो डेटा, वही। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ डेटा में ग्राफ एंड नेटवर्क डेटा। नेटवर्क डेटा या फिर ग्राफ किस में हम लोग पढ़े हैं, डेटा स्ट्रक्चर में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है क्या, वो नहीं, नॉन लीनियर है, तो वो हिसाब से याद रखो। अ ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होते हैं, नोड्स या एजेस होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सोर्स क्या है, सोशल
नेटवर्किंग या फिर इंफॉर्मेशन जिसके बीच में कोई फिक्स लिनियर मैटर नहीं है, कौन सा भी किधर का भी दोस्त रह सकता है, किसका भी कोई भी कोरिलेशन हो सकता है। मैं जो फ़ोटो शेयर करूँगा वो आप भी करोगे, आपका प्रोफाइल पे दूसरे सारे दोस्त रहेंगे। ये सब कुछ क्या है, आपका ग्राफ एंड नेटवर्क डेटा। नेक्स्ट है 7 वेब डेटा। वो क्या है, डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब और WWW। इसके सोर्स क्या है, अ ह्यूज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी मेड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। WWW चलाने के लिए क्या रखता है, आपको इंटरनेट रखता है बराबर है। तो ये सारे सोर्स है किसके, डेटा के, सॉरी ये सारे सोर्स है इन सारे सोर्सेस में से मैं डेटा को माइन कर सकता हूँ। आगे है इश्यूज इन डेटा माइनिंग। पहला क्या है, माइनिंग मेथोडोलॉजी। सेकंड, परफॉर्मेंस इश्यू। थर्ड, इश्यू रिलेटेड टू डाइवर्सिटी एंड फोर्थ इज द एक्यूरेसी। अभी पहला है माइनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज इन डेटाबेस। डिफरेंट यूज़र, डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट वे। दैट मीन्स डिफरेंट क्लाइंट वांट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। हर एक क्लाइंट को अलग अलग इन्फॉर्मेशन लगती है, तो ये क्या हो जाता है, लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड क्या है, इंटरएक्टिव माइनिंग ऑफ अ नॉलेज एट मल्टीपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। मल्टीपल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, हर एक जगह पे एब्स्ट्रैक्ट अलग अलग रहता है। मान लो 3 लेवल में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ऊपर वाले लोगों को एब्स्ट्रैक्शन डिफरेंट लगेगा, हम लोग को डिफरेंट टाइप का डेटा एक्सपेक्टेड रहेगा, और लोअर लेवल को डिफरेंट टाइप का डेटा एक्सपेक्टेड रहेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। इनकॉर्पोरेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज में क्या आता है, बैकग्राउंड नॉलेज इज यूज टू गाइड द डिस्कवरी प्रोसेस एंड टू एक्सप्रेस द डिस्कवरी पैटर्न। बैकग्राउंड नॉलेज खाली जो सामने है वो नहीं, वो छोड़ के बैकग्राउंड में आपको क्या नॉलेज है, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वो कितना इफेक्टिव है, ये भी काम में आता है। क्वेरी लैंग्वेज एंड एडॉक माइनिंग। क्वेरी लैंग्वेज कौन सी है, RDBMS की SQL है या फिर एडॉक क्वेरी लैंग्वेज है, ये डिपेंड करता है। हैंडलिंग नॉइजी एंड इनकम्प्लीट डेटा। डेटा हमेशा फुलफिल रहेगा नहीं है, जो हम लोग ने ETL में पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड लोडिंग। ट्रांसफॉर्मेशन में जो होता है एरर करेक्शन या फिर इनकम्प्लीट डेटा को कंप्लीट करो, नॉइज या फिर गलत डेटा रहे, वो समझ के लेना। ये क्या हो गया, सबसे पहला वाला, यानी माइनिंग मेथोडोलॉजी एंड यूज़र इंटरेक्शन इश्यू। सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस इश्यू। तो ये क्या है, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ डेटा माइनिंग एल्गोरिदम। टू इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली एक्सट्रैक्ट करना है, बराबर है। और स्केलेबिलिटी, और स्केलेबल भी होना चाहिए, मतलब ज़रूरत पड़ने के ऊपर कितने भी नंबरिंग बढ़े या फिर कम हो, वो हमारे ओवरऑल एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। पैरेलल, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंक्रीमेंटल माइनिंग। द ह्यूज साइज ऑफ मेनी डेटाबेसेस, द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। साइज बड़ी है डेटाबेस की, बहुत सारा डेटा है, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ वहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सम डेटा माइनिंग मेथड। ये क्या है, ये 3 चीज़ें, डेटा बहुत सारा है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कॉम्प्लेक्स है। ये फैक्टर क्या करते हैं, मेथड्स आर फैक्टर मोटिवेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज़ें हैं, ये चैलेंजिंग है, इसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है, किसकी, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। सर्च एल्गोरिदम डिवाइड द डेटा इनटू पार्टीशन। तो ये क्या करेंगे, डेटा को ब्रेक डाउन करेंगे पार्टीशन में। क्यों, क्योंकि डेटा कॉम्प्लेक्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ वहाँ पे, और बहुत सारा डेटा है। नेक्स्ट क्या है, इश्यू रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, विविधता बोलते हैं। उसमें क्या है, हैंडलिंग ऑफ रिलेशनल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। देयर आर मेनी काइंड ऑफ अ डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटाबेस में डेटा होता है, और या फिर डेटा वेयरहाउस में। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन सिस्टम टू माइन ऑल द काइंड ऑफ डेटा। एक ही क्वेरी से या फिर एक ही टेक्निक या फिर एक ही टूल में यूज करूँ और बोलूँ कि ये डेटा मेरा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, नॉलेज डिस्कवरी होनी चाहिए, पॉसिबल है क्या, आंसर इज नो। सो डिफरेंट डेटा माइनिंग, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा माइनिंग टेक्निक अप्लाई करनी होती है। माइनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेट्रोजीनियस डेटाबेस एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिंस डेटा इज़ फेच फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। हमेशा क्या है, डेटा अलग अलग जगह से आता है, डाइवर्सिटी, ये सब पॉइंट के आजू बाजू ही आपका आंसर घूमने वाला है। लैंड से आता है, वैन से आता है, ये सब के लिए नेटवर्क, सॉरी, ये सब के लिए डिस्कवरी ऑफ अ नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर इज ग्रेट चैलेंज टू द डेटा माइनिंग। अभी कौन से आर्किटेक्चर से डेटा आ रहा है, उनका सिंटैक्स, आर्किटेक्चर, प्रोटोकॉल अलग रहेंगे, तो वो सारे को कंसिडर करके ही हमें डेटाबेस नॉलेज इन अ डेटाबेस डिस्कवरी
करनी रहती है या फिर ये इफेक्ट करता है किसके ऊपर, तो आपके इशू इन डेटा माइनिंग के ऊपर। और लास्ट क्या है, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इशू। डेटा माइनिंग टेक्निक इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डेटा माइनिंग टेक्निक है ये 100% एक्यूरेट रहती है क्या, नहीं। मोस्ट ऑफ टाइम वाइल करेक्टिंग इन्फॉर्मेशन सर्टेन एलिमेंट वन यूज टू सीक हेल्प फ्रॉम अदर क्लाइंट एंड नाउडेज एवरीथिंग हैज चेंज। हमेशा हम लोग डायरेक्टली जाके साइट पे डेटा कलेक्ट नहीं करते, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं किसी और थर्ड पार्टी पे या फिर और क्लाइंट पे, उनसे डेटा आता है जो शायद सही रहे भी नहीं भी, या फिर उनके जो एट्रीब्यूट रहेंगे या फिर इंफॉर्मेशन स्टोर करने के फील्ड रहेंगे वो वेरिएबल हो सकते हैं, हमारे वेरिएबल हो सकते हैं। तो ओवरऑल ये इफेक्ट किसके ऊपर करता है, तो एक्यूरेसी के ऊपर। एंड नाउ द प्रोसेस कलेक्शन इंफॉर्मेशन मेड थिंग इजी विद द माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड देयर मेथड्स। वन ऑफ द मोस्ट पॉसिबल लिमिटेशन ऑफ डेटा माइनिंग इज दैट दे कैन प्रोवाइड एक्यूरेसी ऑफ इन। पूरा का पूरा पहले का कंसेप्ट है, भले अभी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई है डेटा माइनिंग के लिए, लेकिन वो डेटा प्रोवाइड भी कर रहे हैं कौन से, बहुत ज़्यादा लिमिट तक। लेकिन वो लिमिट क्या है, उनकी खुद की बनाई हुई है कि हर एक डेटा माइनिंग टूल की उनकी खुद की बनाई हुई लिमिट है, उधर तक ही वो डेटा एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या थे इश्यू इन अ माइनिंग, जो माइनिंग मेथोडोलॉजी एंड यूज़र इंटरेक्शन है। सेकंड परफॉर्मेंस इश्यू है। तीसरा डाइवर्सिटी से रिलेटेड है कि अलग अलग जगह से डेटा आता है, विविधता जो याद कंसेप्ट याद रखने का है वो। और फोर्थ क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रोवाइड नहीं होती, फिर भी अलग अलग टूल के थ्रू वो पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी भी कितनी है, उनकी खुद की लिमिटेशन तक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डेटा ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट देखेंगे, बाद में डेटा प्री प्रोसेसिंग देखेंगे। ठीक है, ये शायद से टोटल मिला के 30 पेजेस का चैप्टर है। होप सो नेक्स्ट वीक में हम लोग इसको कवर कर दें। सो अपना आखिरी का चैप्टर बचेगा जो 20 पेज का है, जो विद इन टाइम हमारा सिलेबस ख़त्म होने में हेल्प करेगा। ठीक है, नेट से भी खुद पढ़ लिया करो कुछ, तो सपोर्टिंग में आपको इजी रहेगा। कंसेप्ट हमेशा घूम घूम के वही है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, लोड करो, उसमें से डेटा निकाल के लो। सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। डेटा वेयर हाउस के लिए सब डेटा जमा करो, जमा करने के बाद उसको अच्छी स्टोर करो, माइन करना है मतलब खोद के निकालो, कोई तो जो पैटर्न डिस्कवरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको निकाल के लो। ठीक है, थैंक यू।